नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। प्रत्येक विपक्षी पार्टी जब जीतती है तो वो चुप लगा जाती है, उनके लिए ईवीएम सही हो जाता है, लेकिन जब हारती है तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती रही है। ये ईवीएम इस लास्ट लगभग 8-10 वर्षों में हर चुनाव का एक मुद्दा रहा है। यहाँ तक कि कुछ एनजीओ चलाने वाले लोग इसके लिए कोर्ट भी पहुँच गए। कोर्ट में जाकर उन्होंने ईवीएम के विरुद्ध में बहुत सारे तर्कें दी, चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि राहुल गांधी जैसा नेता तो विदेश में जाकर के भी चुनाव आयोग के विरुद्ध में बहुत सारी बातें बोली। सबने इसके बाद याद रखिए 2019 के चुनाव के पहले कपिल सिब्बल जो उस समय कांग्रेस में थे वो लंदन पहुंचते हैं और लंदन में एक सेमिनार किया जाता है। वहां पर एक आदमी निकल के आता है जो ये क्लेम करता है कि 2014 के चुनाव के समय वो नरेंद्र मोदी के प्रचार कैंप में था और उस समय ईवीएम को कैसे हैक किया गया वो उसका चश्मदीद गवाह था। उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन जब उसे बुलाया गया कि आकर साबित करे तो वो व्यक्ति गायब हो गया। चुनाव आयोग ने ईवीएम को हैक करने की चुनौती दी और सारी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग बुलाई। कोई भी राजनीतिक पार्टी ईवीएम को हैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और न कर पाई। फिर भी चूंकि वर्तमान सरकार को बदनाम करना था, नरेंद्र मोदी की छवि को डेंट लगाना है और सच पूछिए तो भारत में जो चुनाव होते हैं उसकी विश्वसनीयता संसार भर में उसे विश्वसनीय माना जाता है, तो उसकी साख पर बट्टा लगाना था, भारत की साख पर बट्टा लगाना था। तो जितने भारत विरोधी लोग हैं उन्हें ये मौका चाहिए होता है, कहीं से ऐसा कुछ मिल जाए ताकि भारत पर आरोप लगाया जा सके। वे लोग सुप्रीम कोर्ट गए ये कह के कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है और चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में महीनों इस पर बहस हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कल जो निर्णय दिया वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भारत के विरुद्ध में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं, भारत का विकास बहुत सारी शक्तियों के आंखों में खटक रहा है और वो किसी भी ढंग से इस साख पर बट्टा लगाना चाहते हैं और इसलिए वो इस प्रयास में लगे रहते हैं कि भारत में हो रहे किसी भी छोटी से छोटी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और इसी शक्तियों के हाथ की कठपुतली कुछ लोग बन जाते हैं और वही लोग भारत की संस्थाओं पर इस ढंग का जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, इस ढंग का शक पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग होगी तो ईवीएम से ही होगी, बैलेट पेपर से अब चुनाव नहीं कराए जा सकते और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वीवीपैट से सभी पर्चियों का मिलान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को जो हारा हुआ है लगता है कि उसकी हार ईवीएम के कारण हुई तो वो चाहे तो अपने खर्च पर ईवीएम को चेक करा सकता है और टोटल ईवीएम का जितनी संख्या, मान लीजिए 100 अगर ईवीएम है उनके चुनाव में प्रयोग हुआ है तो किसी भी 5% ईवीएम को निकाल के उसको चेक किया जा सकता है। अपना इंजीनियर बुलाइए, उसको चेक करवाइए, लेकिन उसमें जो पैसे लगे, जो खर्च लगेगा वो कैंडिडेट को खुद ही उठाना पड़ेगा, यानी खर्चा कैंडिडेट का होगा और वो चाहे तो ईवीएम की जांच करा सकता है। कोई भी किसी भी ईवीएम को वो निकाल सकता है। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई गई तब वैसी कंडीशन में उसका सारा पैसा कैंडिडेट को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान संभव नहीं है और वो नहीं होगा। वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किया जाएगा, इसकी स्पष्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो पहले भी बहुत बार कहा गया
कि जैसे एक कैलकुलेटर होता है जो सिर्फ बैटरी से संचालित है, उसमें कोई इंटरनेट नहीं है, फिर उसको बाहर से कैसे हैक किया जा सकता है? जिसका कोई लिंक ही बाहर नहीं है, उसको कैसे हैक किया जा सकता है? इस पर बहुत सारे लोग, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने विदेशों का एग्जाम्पल दिया, जर्मनी और अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, लेकिन कई बार अधूरा ज्ञान अपने लिए ही हानिकारक हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि चाहे जर्मनी हो या यूके या अमेरिका, जहाँ जहाँ ईवीएम मशीनें प्रयोग की गई वहाँ पर इंटरनेट से लिंक किया गया था। और जब इंटरनेट से लिंक होता है तो उस वैसे मशीन को कहीं से कोई भी हैक कर सकता है, इसकी संभावना बनी रहती है। लेकिन भारत में जो ईवीएम प्रयोग किया जाता है उसका किसी दूसरे इंटरनेट से या दूसरी जगहों से इसका कोई भी कहीं से भी हैक नहीं किया जा सकता। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अगर उसके बाद भी कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता अगर अब भी ईवीएम पर शक पैदा करते हैं, ईवीएम पर संदेह पैदा करते हैं, तो उनके इस प्रवृत्ति को देखकर, उनके इस मानसिकता को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को, जो लोग भारत के एजेंसियों की, भारत की संस्थाओं की छोटी छोटी गलतियों पर नुक्ताचीनी करते हैं, वो ऐसा करके कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो गलतियां हैं नहीं, कहीं पर हैक किया नहीं जा सकता, हवाई बातें करके भारत की चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर पूरे घटनाक्रम को समराइज किया जाए तो कल के जो मेन इंटेक थे, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसका पहला निर्णय ये कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। नंबर 2, वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान नहीं करना है, क्योंकि वो संभव नहीं है। तीसरा, भविष्य में अगर चुनाव आयोग चाहे तो वीवीपैट पर बार कोड लगा करके इसको गिनने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अभी हाल में कोई ये पूरी पर्चियों का गिनना संभव नहीं है। चौथा, उसका जो एक मशीन रहती है जो ईवीएम के साथ लिंक रहती है, उसको पूरी तरह से सील किया जाएगा। पांचवा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ईवीएम पर संदेह करने का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दिया कि भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में संदेह पैदा करने वाले लोग वही हैं जो भारत की साख को बट्टा लगाना चाहते हैं या इस पर संदेह पैदा करना चाहते हैं। तो इस ढंग से मुझे लगता है कि कल के निर्णय के बाद जितने भी विपक्षी पार्टियां थी जो ईवीएम पर बिना मतलब का वो आरोप लगा रही थी, उन्हें जवाब मिल गया होगा। और अब इस चैप्टर को, इसको यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए।